गाइस, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और हमारे यूट्यूब चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी पर टच कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड, मैं आपके लिए आज एक टॉपिक लेकर आई हूँ, पर्वत से मजबूत हौसला। क्या आप सोच सकते हैं कि एक महिला जिसे चलती ट्रेन से लुटेरों ने फेंक दिया था, जिसके कारण उनका एक पैर कट चुका है, वह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ सकती है? अरुणिमा सिन्हा की प्रेरणादायक कहानी। 11 अप्रैल 2011 राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी अरुणिमा सिन्हा पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। बीच रास्ते में कुछ लुटेरे ने सोने की चैन छीनने का प्रयास किया, जिसमें कामयाब न होने पर उन्होंने अरुणिमा को ट्रेन से नीचे फेंक दिया। पास के ट्रैक पर आ रही दूसरी ट्रेन उनके बाएं पैर के ऊपर से निकल गई, जिससे उनका पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया। वे अपना बायां पैर खो चुकी थी और उनके दाएं पैर में लोहे की छड़ें डाली गई थी। उनका 4 महीने तक दिल्ली की ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स में इलाज चला। इस हादसे ने उन्हें लोगों की नज़रों में असहाय बना दिया था और वे खुद को असहाय नहीं देखना चाहती थीं। क्रिकेटर युवराज सिंह से प्रेरित होकर उन्होंने कुछ ऐसा करने की सोची ताकि वह फिर से आत्मविश्वास भरी सामान्य ज़िंदगी जी सके। अब उनके कृत्रिम पर पैर लगाया जा चुका था और अब उनके पास एक लक्ष्य था। वह लक्ष्य था दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट की फतह करना। अब तक कोई विकलांग ऐसा नहीं कर पाया था। एम्स की छुट्टी मिलते ही वे भारत की एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला पर्वतारोही विजेंद्री पाल से मिलने चली गई। अरुणिमा ने पाल की निगरानी में ट्रेनिंग शुरू की। कई मुसीबतें आईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और धीरे धीरे पर्वतारोहण की ट्रेनिंग पूरी की। परिश्रम पूरा होने के बाद उन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू की। 52 दिनों की कठिन चढ़ाई के बाद आखिरकार उन्होंने 21 मई 2013 को उन्होंने एवरेस्ट फतह कर ली। एवरेस्ट फतह करने के साथ ही वे विश्व की पहली विकलांग महिला पर्वतारोही बन गईं। एवरेस्ट फतह करने के बाद भी वे रुकी नहीं। उन्होंने विश्व के 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों का फतह करने का लक्ष्य रखा, जिसमें से अब तक वे कई पर्वत चोटियों पर तिरंगा फहरा चुकी हैं। वे अपने इस लक्ष्य पर लगातार आगे बढ़ रही हैं। वे अपने इस महान प्रयासों के साथ साथ विकलांग बच्चों के लिए शहीद चंद्रशेखर आज़ाद विकलांग खेल अकादमी भी चलाती हैं। एक भयानक हादसे ने अरुणिमा की ज़िंदगी बदल दी। वे चाहती तो हार मानकर असहाय की ज़िंदगी जी सकती थी, लेकिन उन्होंने असहाय रहना मंजूर नहीं था। उनके हौसले और प्रयासों ने उन्हें फिर से एक नई ज़िंदगी दे दी। एक भयानक हादसे ने अरुणिमा की ज़िंदगी बदल दी। वे चाहती तो हार मानकर असहाय की ज़िंदगी जी सकती थी, लेकिन उन्हें असहाय रहना मंजूर नहीं था। उनके हौसले पर प्रयासों ने उन्हें फिर से एक नई ज़िंदगी दे दी। अरुणिमा जैसे लोग भारत की शान हैं और यही वो लोग हैं जो नए भारत का निर्माण करने में एक नींव का काम कर रहे हैं। युवराज सिंह से प्रेरित होकर अरुणिमा ने अपनी ज़िंदगी बदल दी और अब अरुणिमा कहानी हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल रही है। अरुणिमा की कहानी निराशा के अंधकार में प्रकाश की एक किरण के समान है, जो संपूर्ण अंधकार को प्रकाश में बदल देती है।
थैंक यू गाइस। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर इरादे बुलंद हो तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में मैं बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूँगी।